हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं कुलदीप, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है अभी सीएसआर नेट 2025 का एग्जाम क्लियर किया है। एलएस इनका क्वालिफाई हुआ है। सो कुलदीप, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? सर, मैं बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप बताएंगे आपका स्कोर कितना था और आपकी रैंक क्या है? सर, मेरा स्कोर 82.5 है और मेरा एलएस में रैंक 39 है। ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फ्रॉम द होल आईएफएस टीम। तो थोड़ा सा थैंक प्रिपरेशन यू सर। जर्नी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसे ये जर्नी रही आपकी? सर, प्रिपरेशन जर्नी तो जैसे मैं एमएससी में इंटर किया तो सीनियर्स तैयारी कर रहे थे, तो सीनियर से इंस्पायर होके मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर सीनियर से सजेशन लिया कि कैसे करना चाहिए तैयारी, कहाँ से करना चाहिए। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्चुअली मेरा ऑर्गेनिक वीक था सर। ओके। तो अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो तुम आईएफएस में एक सर है हितेश मौर्य करके, सर से कनेक्ट हो जाओ। सर यूट्यूब में सेशन लेते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। एक बार देख लो सर का क्लास कैसा है, कैसा लगेगा, उसके बाद आगे सोचना करके। फिर मैं ऐसे सर का क्लास कंटिन्यू करने लगा यूट्यूब में। फिर सर का क्लास मेरे को समझ आने लगा, फिर मैं आईएफएस ज्वाइन हो गया सर। ओके ओके। तो मास्टर्स में ही आपने ठान लिया था कि सीएसआर नेट का एग्जाम देना है? हाँ हाँ सर, मास्टर्स में। ओके ओके, तो फिर आपने जो मदद ली वो आपके सीनियर से ली? हाँ हाँ सर। ओके, तो ऑर्गेनिक को तो चलो आपने यूट्यूब से वगैरह पढ़ा आईएफएस के थ्रू, बाकी टॉपिक्स के लिए कैसे प्रिपरेशन किया? कुछ रेफरेंस बुक्स वगैरह आपने फॉलो किए? हाँ सर, जैसे बाकी बाकी टॉपिक्स हो गए फिजिकल और इनऑर्गेनिक के, तो इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए तो मैक्सिमम मैं हाउसक्राफ्ट से बहुत सारा हाउसक्राफ्ट का देख लेता था। और फिजिकल हर्षिता मैम का वही यूट्यूब लेक्चर वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह वहीं से कर लेता था सर, फिजिकल। ओके ओके, और आपका मास्टर्स कौन से टॉपिक में है? सर, मेरा मास्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो चलो, आपका फिजिकल तो वैसे बहुत अच्छा होगा। तो जहाँ पर हाँ सर। दिक्कत थोड़ी बहुत आई होगी वो ऑर्गेनिक के लिए आई होगी, जिसके लिए आपने हितेश सर को हाँ हाँ फॉलो सर। किया। हाँ हाँ सर। तो ओवरऑल आपने तीनों टॉपिक्स, तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे फिर सीएसआर के लिए? हाँ सर, एक्चुअली लास्ट टाइम मैं जब दिया था सीएसआईआर नेट का, तो वही मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था। तो उस टाइम मैं ऑर्गेनिक उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया था। मतलब मैं ये सोचता था कि बस इनऑर्गेनिक और फिजिकल करके जाओ तो सीएसआईआर नेट मेरा हो जाएगा करके। पर पिछले टाइम वही ऑर्गेनिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, और फिर लगा नहीं ऑर्गेनिक भी पढ़ना चाहिए करके। फिर मैं हितेश सर को, फिर हितेश सर यूट्यूब में कंटिन्यू सेशन लिए रिएजेंट का, रिएक्शन मैकेनिज्म का, स्टीरियो का, वो सब फॉलो किया। फिर अभी एग्जाम में, प्रेजेंट वाले एग्जाम में ऑर्गेनिक इजी आया था, तो बाकी हितेश सर के भरोसे ऑर्गेनिक इस बार निकाल दिया सर। चलिए, क्या बात है। तो वैसा ही आपका सेकेंड अटेम्प्ट था इसका मतलब? हाँ हाँ सर, हाँ सर, तो इसके सेकंड। पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो 2024 दिसंबर वाला था, जो फरवरी में हुआ था। हाँ हाँ सर, फेब्रुवरी वाला। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस अटेम्प्ट से आपने क्या सीखा, ऐसे क्या चेंजेस आपने आप में लाए कि आपका इस बार जो स्कोर है वो काफी अच्छा आया, एलएस आपका क्वालिफाई हुआ? सर, वैसे तो देखा जाए तो पहले बच्चे क्या करते हैं, बस नोट्स प्रिपेयर करते हैं, बार बार नोट्स प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है कि नोट्स हम लोग बार बार प्रिपेयर करते हैं तो एक ही कंसेप्ट को एक ही प्रिपेयर कंसेप्ट करते को हैं। लिखते हैं, बिल्कुल। अब एग्जाम में तो जरूरी नहीं कि वही कंसेप्ट आए। जी हाँ। तो इस बार मैं क्या था कि मैं हितेश सर को फॉलो करता था। अब हितेश सर ऑर्गेनिक का बताते थे, ऑर्गेनिक का ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन एक कंसेप्ट से बनेंगे, थोड़ा सा आगे स्टेप करो फिर दूसरा कंसेप्ट आ दूसरा जाता था। कंसेप्ट आ जाता है, बिल्कुल। तो मेरे को लगा था कि जब मैं पिछले टाइम ऐसे प्रिपेयर कर रहा था तो मैं ऑर्गेनिक उस टाइम भी किया था प्रिपरेशन, बट मैं हम्म। प्रैक्टिस नहीं करता था ऑर्गेनिक का। बिल्कुल। तो इस बार यही हुआ कि मैं ऑर्गेनिक का मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिपरेशन, हितेश सर जैसे क्वेश्चन कराते थे तो मैं क्लास का स्लाइड रखता था। आज जैसे क्लास कराए हैं तो मैं 2 दिन बाद फिर से क्वेश्चन बना के देखता था कि मेरे से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। ओके तो ओके मेरे को ओके। वही लगा सर इस बार कि पिछले टाइम थोड़ा लैक ऑफ प्रैक्टिस था मेरा। ओके, और पार्टी के लिए कुछ आपने स्पेशल ध्यान दिया था? एप्टीट्यूड पार्ट के लिए कुछ पढ़ा था आपने? एप्टीट्यूड के लिए तो ऐसे कुछ स्पेशल ध्यान नहीं दिया था सर। प्रीवियस ईयर का एक दो ऐसे यूट्यूब में सेशन, आईएफएस में एक दो सेशन चलते थे, वही सब देख लेता था सर। पार्टी उतना ध्यान नहीं दिया था। ओके ओके, और अभी तक आपने अभी जो मेंशन किया क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने कहाँ कहाँ से की? कुछ मॉक टेस्ट वगैरह खरीदी थी या सिर्फ पीवाईक्यूज आपने हाँ सर, लगाए? पीवाईक्यू तो वैसे
क्लास के एंड में मैं लगा लेता था, जैसे क्लास होता था सर, जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे कोई भी टॉपिक का, मैं पीवाईक्यू लगा लेता था। हम्म। फिर जैसे इनऑर्गेनिक का हो तो कुछ कुछ हॉटस्टार से देख लेता था, एटकिंस का कुछ कुछ देख लेता था। और ऑर्गेनिक के लिए अब ये कैरुथस का कुछ कुछ देख लेता था, क्लेडन का कुछ कुछ देख लेता था। ओके। बट सर ऐसा है कि हितेश सर को आप एक बार फॉलो कर लो ना, तो आपको रेफरेंस बुक देखना नहीं पड़ेगा, इतना मैं ना सर के क्लास से सीख गया सर। जी हाँ बिल्कुल, उस क्लासेस के बाद आपका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि अच्छा ये भी हाँ हमें हाँ आ सर। सकता है। जिनका स्पेशली ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन नहीं होता या जो डरता है, ऑब्वियसली लेक्चर्स देखने के बाद वो एक कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। उन लोग के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर ऑर्गेनिक से डर लगता है तो तुम हितेश सर को फॉलो कर लो, ऑर्गेनिक का डर खत्म हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं आप एग्जाम की बात करूँ, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, जैसे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में हमारा एग्जाम होता है डिवाइडेड। तो आपने कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि पार्ट सी में पहले करूंगा, बी में पहले करूंगा, या ऐसा कुछ? हाँ हाँ सर। हाँ सर। एक्चुअली मैं भी पहले पार्ट सी को अटेम्प्ट किया था, उसके ओके। बाद पार्ट बी में गया था। फिर पार्ट ए का ऐसे रिव्यू देखा था सर, कि पार्ट ए का जो बन रहा है उसको बना लो, और नहीं बन रहा है उसमें टाइम नहीं देना टाइम है। नहीं देना बिल्कुल। फिर जैसे पार्ट ए का जैसे क्वेश्चन मैं देख लिया, उसके बाद मैं फिर से पार्ट सी में जो मार्क और रिव्यू था वो सब अटेम्प्ट करने के लिए गया सर। ओके ओके ओके। और आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके साथ कुछ जॉब वगैरह भी कर रहे थे? नहीं 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 सर, फुल टाइम फुल टाइम प्रिपरेशन था। प्रिपरेशन। तो आप थोड़ा सा मुझे दिन का हाँ हाँ शेड्यूल बता सकते हो कि दिन भर आप कितना टाइम देते थे इस प्रिपरेशन के लिए? 6 घंटे, 7 घंटे, या एक आइडियल स्टूडेंट को कितना देना चाहिए? सर, मैं अपना शेड्यूल बता सकता हूँ, बाकी सबका कैपेसिटी अलग अलग रहता है। मैं बिल्कुल। सुबह 7:30 8 बजे के आसपास लाइब्रेरी चले जाता था। ओके। फिर वही 1 बजे के आसपास लंच लंच करने के लिए रूम आता था। फिर थोड़ा बहुत आराम करके 2 3 3 बजे के आसपास फिर चले जाता था। फिर रात में वही 8 बजे के आसपास आ जाता था लाइब्रेरी से। इतना ही तो दिया सर मैं। वैसे मान ले ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स आप दिन में देते ही हाँ देते हाँ, हैं। 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स और सर। उसमें से कुछ उसमें आपका 2 घंटे उसमें 2 घंटे कंसेप्ट रिवाइज करता था सर, बाकी टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो टॉपिक वीक है वो टॉपिक ज्यादा कवर करता था। अच्छा, वही मैं पूछ रहा था कि इसमें से रिवीजन के लिए कितना टाइम था और क्वेश्चन सॉल्व के लिए कितना टाइम था? रिवीजन के लिए सर मैं वही कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए 2 से 3 घंटा मेनली वैसे देता था। ओके। बाकी ऑर्गेनिक को ज्यादा टाइम देता था सर। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लगाने में ज्यादा टाइम देता था, मैक्सिमम टाइम ऑर्गेनिक को दिया हूँ। और ऐसा था कि 3 दिन ऐसे कंसेप्ट रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, फिर चौथे दिन एक मॉक टेस्ट दे दो, जब एग्जाम 1 महीने बचा था तब सर। ओके ओके ओके। और जब आप एग्जाम देकर बाहर आए एग्जाम हॉल से, तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था आपका, कि आपको लगा था कि इस बार चलो एलएस तो हो जाएगा? इस बार तो ऐसा था सर कि मैं फिजिकल बैकग्राउंड वाला हूँ, और फिजिकल इस बार बहुत टफ आया टफ था। आया था, यस। तो ऑर्गेनिक का भरोसा था, तो हम्म। लग तो रहा था कि इस बार एलएस हो जाएगा करके। ओके। और जब आपने रिजल्ट देखा तब आप खुश थे? रिजल्ट के दिन सर मैं सोया था, मोबाइल मेरा साइलेंट में था, मेरे दोस्त लोग का 15 16 ऐसे मिस कॉल था, मेरे को पता नहीं था। अच्छा। फिर मैं ऐसे अचानक से उठा तो मेरा रूममेट बोलता है कि तुम्हारा नेट क्लियर हो गया है करके। फिर मैं दोस्त का स्टेटस देखा, तब पता चला सर मेरे को। इसका मतलब आपका स्कोर दोस्तों को पता था और उन्होंने ही हाँ रिजल्ट हाँ। देखा? हाँ हाँ सर, हाँ क्या बात है, ये सर। मैं दोस्त उस आपके। टाइम जब जब आया रिजल्ट तो मैं सोया था, मेरे को पता नहीं था ओ। कि अभी आज रिजल्ट आया है करके। अच्छा। क्या बात है, चलो बड़ा हाँ अच्छा सर। सरप्राइज मिला आपको। हाँ हाँ सर। चलिए, तो इस जर्नी में आपकी फैमिली, आपके दोस्त भी आपके साथ रहे होंगे, तो वो भी बहुत खुश होंगे हाँ हाँ ऑब्वियसली सर। आपके लिए। हाँ सर, हाँ सर, सब कुछ है ओके वहाँ। ओके। अब आप क्या फ्यूचर प्लान्स, क्या अभी आप वापस जेआरएफ के लिए ट्राई करेंगे या गेट वगैरह देंगे? आपके प्लान्स क्या है? पीएचडी करना है आपको या टीचर बनना है, लेक्चरशिप? पीएचडी का ऐसा है सर कि अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं इंस्पायर वाला हूँ, तो इंस्पायर के थ्रू अभी मैं ओके आईआईटी धनबाद में भी 8 को ये भी इंटरव्यू देके आया हूँ पीएचडी के लिए। कुछ ओके कुछ जगह भी आईआईटी बॉम्बे वगैरह में भी अप्लाई कर रहा हूँ। ओके जेआरएफ के लिए तो एक बार लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर अभी दूंगा सर, उसके लिए अभी तैयारी शुरू कर दिया हूँ। जो ओके वही ओके। जो बच गया था वो सब फिर से एक बार और रिवाइज कर लेना है करके, लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर दूंगा करके सर। जी हाँ बिल्कुल, उस वक्त तो आपका हो ही जाएगा। चलो, एक आखिरी सवाल हाँ मैं सर। आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लो कोई एक नया एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, इसी एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सीएसआर नेट। मान लियो स्टूडेंट आपके पास आता है, अब आप एग्जाम क्वालिफाइड हो, आपके लिए आपके पास कुछ सजेशन मांगने आता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? अगर सर वो फ्रेशर है तो उसको तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने बेसिक पे पहले ध्यान दो, और बेसिक को जानने के लिए कोई अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो। क्योंकि सर ऐसा है कि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट हैं। बिल्कुल। बच्चे
इधर एक कोई यूट्यूब चैनल का देख लिया तो अलग चल रहा है, कोई दूसरे यूट्यूब चैनल का अलग चल रहा है, तो ऐसे में भटक जाता है। तो बिल्कुल। मैं उसको यही वो करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि तुम आईएफएस देख लो, एक बार वहां का कंटेंट देख लो, और उतना ही पढ़ना है, प्रिसाइज पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर तुमको नहीं जाना है। बाकी सर सर लोग को फॉलो करना है, बाकी सर के भरोसे रहना है, ऐसा सब। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच कुलदीप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे 100% वो आपकी बातों से मोटिवेट होंगे ही होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जी योर जी सर। टाइम। और मैं आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जो भी सपने वो पूरे हो और आईएफएस जो है आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है। जी जी सर, थैंक चलिए, यू सर। थैंक यू सो मच कुलदीप ठीक है, फॉर योर थैंक यू सर। टाइम। थैंक यू।